नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। कई लोग मेरे पास अपनी हस्तरेखा जब भेजते हैं तो उनके हाथ के अंदर इस प्रकार से रेखा दिखाई देती है, क्योंकि विषय मेरा भाग्य रेखा पर चल रहा है आजकल, कि यहाँ उनकी एक भाग्य रेखा चली है और वो भाग्य रेखा कहीं ना कहीं जाकर बुद्धि रेखा के थोड़ा आगे चली गई या बुद्धि रेखा के पास में जाकर रुक गई और फिर एक अलग रूप से एक बुद्धि रेखा यहां से चलती है। अब वो ये पूछते हैं कि ये जो बुद्धि रेखा इस प्रकार से चल रही है, इस बुद्धि रेखा से क्या समझे, क्या इसके परिणाम है, इस बारे में वो समझना चाहते हैं। जैसे कि पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आपके हस्तरेखा के अंदर मान लिया कि एक रेखा है और वह भाग्य रेखा आपकी यहां तक जब चल रही है तो ये कर्म रेखा है। मैंने अपने एपिसोड में बताया है, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जब ये रेखा जाकर के और इस प्रकार से चलती हुई और शनि पर्वत में प्रवेश कर जाती है, तब जाकर के ये भाग्य रेखा कहलाती है। तो ये रेखा जब अंदर पहुंच जाए तब ये जाकर भाग्य रेखा बनती है। अगर ये अंदर जाकर नहीं पहुंच रही है तो ये है यहां पर कर्म रेखा। अब हम बात कर रहे थे कि भाई यहां एक कर्म रेखा है, तो ये रेखा चली गई तब हो गई भाग्य रेखा, और भाग्य रेखा तक भाग्य रेखा पहुंच गई तो सीधी सीधी बात हो गई कि यहां उसका भाग्य उन्नीत हो गया। हमने बताया हुआ है आपको कि कोई भी भाग्य रेखा है और उस भाग्य रेखा में अगर इस प्रकार से चाहे मंगल पर्वत से आए, चाहे कहीं से आए, चाहे छोटी सी रेखा अगर इसको काटती है तो उसे खंडन रेखा कहते हैं। यहां पर खंडन रेखा ना कह करके रेखा ही रुक गई है, यानी भाग्य रेखा यहां से रुक गई और एक अन्य भाग्य रेखा उसको यहां दूर से दिखाई दी और ये बीच का समय उसका बीच में बेकार चला गया, या यहां और समझ लीजिए कि ये भाग्य रेखा थोड़ा और बढ़ गई और इसके बाद में एक बड़ा परिवर्तन आने के बाद में भाग्य रेखा यहां कर्म रेखा सिर्फ मेहनत करा करके खत्म हो गई, परिणाम व्यक्ति के जीवन में नहीं आया। क्योंकि यदि इसके पास ये रेखा नहीं थी उस समय तक, या ये रेखा यहां पर बन रही है धीरे धीरे, या ये रेखा ही यहां बन रही है, तो उसका परिणाम क्या है चलिए बता देता हूं आपको। यदि आप अपनी शनि की उंगली मध्यमा उंगली को अगर इस प्रकार से टर्न करेंगे और ये जाकर जहां आपकी बुद्धि रेखा और आपकी हृदय रेखा के बीच में ये टच करती है, वो स्थान होता है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत राहु का स्थान। इस व्यक्ति ने बहुत मेहनत की अपने कर्म से, अपनी शिक्षा से, अपने ज्ञान से, लेकिन इस व्यक्ति को सफलता नहीं मिली। इसका भगवान से विश्वास उठ गया या इसके कर्म की गति इस प्रकार से आ गई, तो इस व्यक्ति की रेखा यहां से जो भाग्य रेखा जाकर जो सीधा शनि पर्वत में प्रवेश करती, यानी अगर मान लिया यहां कोई भाग्य रेखा है तो वो राहु रेखा नहीं है, ये रेखा भाग्य रेखा है। और यहां जो राहु पर्वत से निकल रही है, ये राहु पर्वत से निकली और सीधी खड़ी हो गई। और संबंध कहां बन गया? मैंने कहा जब रेखा जाकर शनि पर्वत में प्रवेश कर जाए तो वह रेखा भाग्य रेखा बन जाती है। तो राहु रेखा जाकर भाग्य रेखा बन गई। व्यक्ति यहां तक कर रहा है, कोशिश प्रयास कर रहा है, और फिर अचानक से उसके जीवन के अंतर्गत जब उसने देखा मेरी शिक्षा से सफलता, मेरे हुनर से सफलता, मेरी मेहनत से सफलता नहीं मिली, तब उसने जाकर के किसी व्यक्ति के संपर्क के द्वारा कह दिया भाई आप एक काम करो, शराब का ठेका खोल लो। शराब का ठेका खोल लिया। उसने कहा आप लॉटरी का काम कर लो। लॉटरी से अचानक धन मिल गया। उस व्यक्ति के जीवन में यहां पर चोरी से, चकारी से, उल्टे धंधों से, स्मगलिंग से, किसी भी प्रकार के जो गलत कार्य समाज में समझे जाते हैं, अफीम बेचना शुरू कर दिया, गांजा बेचना शुरू कर दिया, किसी को कुछ पता नहीं क्या करते हैं भाई, पता नहीं क्या करता है ये व्यक्ति,
और वो जाकर, या इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि सही रूप से उनका जो काम होता है उस काम को ही वो 2 नंबर से करते हैं। एग्जाम के बिल के रूप में सरकार का जो टैक्स जाता है किसी भी सीमा से, उस टैक्स को बचा करके और उसकी सेटिंग उल्टे कार्यों से करके, एक तरह से मैं कहूँ तो वो ऐसी चीज़ भी नहीं होती, मान लिया पीतल हो सकता है, मान लिया चांदी हो सकती है, मान लिया लोहा हो सकता है, या गुटखा हो सकता है, या खान पान की कोई चीज़ है जिसमें गवर्नमेंट की टैक्स की चोरी का नुक्ता वो व्यक्ति सीख गया, और उस नुक्ते के कारण, यानी राहु से निकली है रेखा, उस नुक्ते के कारण व्यक्ति के अंदर धनवान योग बन गया। तो आज मैंने बताया यदि इस प्रकार से आपकी रेखाएं हैं तो उनको, उसका फल इस प्रकार से आपको समझना चाहिए, इस प्रकार से उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार।